वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज हम आपको संबंध और फलन के बारे में बताएंगे। यह क्लास 12 का टॉपिक है। पहला चैप्टर है संबंध और फलन। आपको प्रीवियस क्लास का कुछ बात बताएंगे कि संबंध, हम ऐसे अनेक वाक्य पढ़ते, बोलते और लिखते हैं जिनमें एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होता है। कोई न कोई रिलेशन होता है। रिलेशन अनेकों होता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या रिलेशन है, हमेशा उसकी भूमिका बदलती रहती है। हम ऐसे अनेक वाक्य पढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाए एग्जाम्पल में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ऐसे आप अनेक उदाहरण बना सकते हैं। अब हमको संबंध के बारे में बताना है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ कैसा व्यवहार है, इसका क्या रिलेशन है। उसकी भूमिका प्रत्येक स्थितियों में बदलती रहती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य है और राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें राजधानी जो है क्या है, यह रिलेशन का काम कर रहा है। यह क्या काम कर रहा है, रिलेशन का काम कर रहा है। तो इसमें एक संबंध हुआ है, राज्य और यहाँ पर राजधानी लखनऊ दिया, तो इसमें एक संबंध क्या हुआ, राजधानी का संबंध हुआ। अब जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे अब इसी में एक उदाहरण बनाए, x इज लेस देन y। x इज लेस देन y। x जो है y से छोटा है। यहाँ पर जो है कि छोटे का संबंध है। यहाँ पर देख रहा है कि x और y में छोटे का संबंध दिखाई दे रहा है। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है और एक रेखा क्या है, M है, तो यहाँ रिलेशन आप देख रहे हैं क्या है, L इज पैरेलल टू M। L समांतर M है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर संबंध किसका है, समांतर होने का संबंध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो रेखाएं L और M है, तो यहाँ पर इसमें संबंध कैसा है, समांतर का संबंध है। अब जो है कि एक और उदाहरण लीजिए। अगर कोई रेखा M है और एक रेखा क्या है, L है, एक रेखा L है, तो यहाँ देख रहे हैं L इज परपेंडिकुलर टू क्या है, M है। L इज परपेंडिकुलर टू M। यहाँ पर देख रहे हैं संबंध क्या है, लंब होने का संबंध है। ऐसे आप अनेकों उदाहरण बना सकते हैं। तो संबंध की परिभाषा क्या है, समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध, समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध, समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध और A कार्टेशियन B का उप समुच्चय होता है। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का उप समुच्चय होता है। इस परिभाषा को याद रखिएगा। समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R है, कोई रिलेशन है। समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R, A कार्टेशियन
प्रोडक्ट बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कार्तीय गुणनफल। इसको पढ़ेंगे ए कार्तीय गुणनफल बी। अगर उसका उप समुच्चय होता है, अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो रिलेशन होगा। यदि आर इज नॉट सबसेट ऑफ, आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो उसमें संबंध नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा कि संबंध कब होगा, तो हम यही कहेंगे कि यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको सबसेट बोलते हैं, उप समुच्चय। आप सेट थियरी में पढ़े हैं क्लास 11th में कि यदि ए और बी दो सेट है, यदि ए और बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी में हो, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होता है, इसे पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इसी के अकॉर्डिंग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको 11th में बताया गया था। अगर कोई ए और बी दो सेट का कोई कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट दिया है तो हम उसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लेते हैं। यदि कोई रिलेशन दिया है, यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का इसका जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, जो क्रमित युग में जो सेट आप उसको एलिमेंट को लिख रहे हैं, यदि इसमें मौजूद होता है आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो हम कहेंगे कि उसमें संबंध है। यदि संबंध नहीं है तो आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एक समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी कोई सेट है, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है। यदि आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कोई उप समुच्चय है तो यह समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। 11th में आप आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पढ़ते थे। इसमें क्या है, स्वयं का स्वयं से ही उसमें रिलेशन होगा, वो जो सेट होगा उसी का उसी में। अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर यन कार्टेशियन प्रोडक्ट यन हो जाएगा। और मूल भाव क्या है, उप समुच्चय होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि माना ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, यदि आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कोई उप समुच्चय है। अभी आपको हमने बताया था कि यदि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा तभी संबंध होगा। संबंध होने के लिए यह शर्त है। यदि आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो यह संबंध नहीं होगा। तो यह समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो अनेकों उदाहरण है, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, हम लिख दिए 1 2 3 लिख दिए, और इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब इसी का इसी में अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1 1 1 2 1 3, फिर क्या बनेगा 2 1, फिर बनेगा 2 2, फिर बनेगा 2 3, फिर बनेगा क्या 3 1 3 2 3 3। इसमें कोई कठिन नहीं, क्योंकि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 11th में आप पढ़े हैं। तो इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कार्तीय गुणनफल। तो इतना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। अब इसी में अगर हम लिख दे रहे हैं कि R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम लिख दिए 1 1, और कोई भी इसमें से आप लिख दीजिए, जैसे 1 3 लिख दिए, तो देखिए 1 1 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो देख रहा है कि R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए है। तब यह क्या होगा, समुच्चय ए पर संबंध कहलाएगा। हमको बस इतना ही चेक करना है कि आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है कि नहीं। यदि है
तो वह संबंध कहलाएगा, समुच्चय पर संबंध कहलाएगा। अगर हम मान लीजिए इसी को हम लिखते हैं 1 1 और लिख दिए 5 1 5 1, तो अब देख रहा है कि 1 1 तो है इसमें, लेकिन 5 1 इसमें नहीं है। तो अगर 5 1 नहीं है तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं R इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो अगर इसमें 5 1 नहीं दिखाई दिया तो हम कह देंगे कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। सबसेट होना शर्त होना जरूरी है कि यार इस सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होना चाहिए। अब आइए इसमें आता है द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी समुच्चय क्या होगा? द्विआधारी संबंध की परिभाषा किसी समुच्चय ए से ए में किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध, परिभाषित कोई संबंध। देखिए परिभाषित होना अनिवार्य, परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए, बाइनरी रिलेशन का किसी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। यहाँ पर ए से ए में रहना अनिवार्य है। स्वयं का स्वयं से अगर है तो वह द्विआधारी संबंध है, उसको बाइनरी रिलेशन बोले। किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध के प्रकार, द्विआधारी संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। आपसे कोई पूछेगा द्विआधारी संबंध कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार का होता है। यहाँ द्विआधारी संबंध के प्रकार लिखा गया है। और मुख्यतः जो है कि आपको यही क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, आपको तुल्यता संबंध पूछेगा। तुल्यता संबंध पूछता है तो आप यह स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध सिद्ध कर देंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध हो जाएगा। यह द्विआधारी संबंध के प्रकार हैं। अभी आपको द्विआधारी संबंध की परिभाषा बताई गई थी, डेफिनेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन। किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध, ध्यान सुनिएगा, किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। यह डेफिनेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन है। और टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन 5 है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सम्मित संबंध, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा आप देख रहे हैं संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा देख रहा है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पांचवा देख रहा है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। यह द्विआधारी संबंध के प्रकार है। आपसे कोई पूछेगा द्विआधारी संबंध कितने प्रकार का होता है, तो आपका पहला उत्तर रहेगा 5 प्रकार का होता है। और 5 प्रकार में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, प्रतिसम्मत संबंध, तत्समक संबंध। यदि आप स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध सिद्ध कर देते हैं तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी
जितने भी द्विआधारी संबंध के प्रकार हैं सबकी परिभाषाएं और प्रॉब्लम को, जो पहली प्रश्नावली आपकी होगी संबंध का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसका जो है जितना भी दिया है 5 प्रकार, इनकी परिभाषा बताई जाएगी। तब तक यह जितना आपको इस वीडियो में बताया गया है उसको आत्मसात करिए, उसको याद करिए।